हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्वांट स्मॉल कैप फंड क्यों बेस्ट फंड है एज कंपेयर टू एनी अदर स्मॉल कैप फंड। मतलब अगर भी कैटेगरी का अगर कोई फंड उठाएंगे तो क्वांट स्मॉल कैप फंड सबसे बेस्ट निकलेगा। अगर आप लास्ट 5 इयर्स का अगर डेटा निकाले, अगर लास्ट 3 इयर्स का भी डेटा निकाले तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न, मतलब जो है कि मैसिव रिटर्न, अगर आप देखें 44% तक का रिटर्न है, जो कि एक अनबिलीवेबल रिटर्न है। अगर आप कोई भी स्मॉल कैप कैटेगरी में देखेंगे, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलता है तो 30% या 25% तक का 3 साल या 5 साल में आपको कंटिन्यूसली मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको 44% तक का रिटर्न दे रखा है। तो हम इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों क्वांट स्मॉल कैप फंड सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड निकला है अभी तक का। तो मैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाते रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है, इसका लॉन्च ऑन डेट देखें तो 2013 है। मतलब इस फंड को अगर आप देखें तो 11.4 इयर्स हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, क्वांट स्मॉल कैप फंड को 11.4 इयर्स नहीं हो रखा है, इसको ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 साल ही हुए हैं। उससे पहले कोई दूसरी कंपनी इस फंड को चलाती थी, उसके बाद उन्होंने क्वांट को हैंड ओवर कर दिया। तो आप मान सकते हैं क्वांट वालों ने इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को परचेज कर लिया और ये आप खुद चला रहे हैं। तो इसीलिए आप इनके लास्ट के जो 10 साल का रिटर्न देखेंगे वो आपको बहुत ही अलग लगेगा। लेकिन अगर लास्ट 5 इयर्स का रिटर्न देखेंगे तो वो बहुत ही अलग लगेगा। मतलब आपको अभी यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब अगर आप 11.4 इयर्स का डेटा देखें तो कैटेगरी रिटर्न जो है वो आपको 21.72% तक का मिलेगा। लेकिन अगर आप इसका इस फंड का रिटर्न देखेंगे 11.4 इयर्स में 19.85% तक का रिटर्न मिलेगा। लेकिन 19.85% आप बोलेंगे यार इतना ज्यादा इंप्रेसिव रिटर्न नहीं है 11.4 इयर्स में। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि दूसरी कंपनी इसको चलाती थी, अभी ये है कि नया कंपनी आ गई, मतलब क्वांट ने इसको हैंडल कर रहा है। तो लास्ट 5 ईयर से जब से हैंडल कर रहा है तो इस फंड ने 44.28% तक का रिटर्न दे रखा है, जो कि बहुत ही मैसिव रिटर्न अगर आप देखें कोई एक म्यूचुअल फंड के हैसियत से। अब मान लीजिए सबसे मेन टॉपिक की बात करते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे 10 साल का नहीं बताऊंगा डेटा, जो मतलब मान लीजिए अपने 1000 रुपए एसआईपी क्या होता है 10 साल तक हर महीने, तो आपको इतने कम पैसे आपको दिख रहे होंगे। लेकिन अगर 5 साल का देखें तो आपको सिर्फ 1000 रुपए अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करते हैं हर महीने, तो आपके 60,000 रुपए डिपॉजिट होते हैं और वो 60,000 रुपए विद इन 5 ईयर्स आपके बन जाते 2,19,000 रुपए, 2,90,000 रुपीज। मतलब यहाँ पे जो पैसा है डबल डबल से भी ज्यादा, मतलब 3 से 4 गुना हो गया विद इन 5 ईयर्स में। तो कितना बढ़िया है। मतलब अब देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई सट्टा तो लगा नहीं रहे, इन्वेस्टमेंट करके आप कोई पैसा जो है 3 से 4 गुना आपका पैसा हो जा रहा है वो विद इन 5 ईयर्स में। तो और क्या चाहिए आपको। तो रिटर्न आपको देख पा रहे हैं यहाँ पे 44.28% तक का रिटर्न है। अब सबसे बड़ी बात है कि इसमें आप कम पैसे से भी एसआईपी कर सकते हैं और 5,000 रुपए से वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका एयूएम साइज एकदम परफेक्ट है। देखो एयूएम साइज जो होता है वो एसेट अंडर मैनेजमेंट, आपको पता चलता है कितना पैसा इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टेड है, कितने पैसे इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट हो रखा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे 20,164 करोड़ रुपीज तक का इन्वेस्टमेंट हो रखा है और ये एकदम परफेक्ट एयूएम साइज है। मैं आपको बताता हूँ हर एक वीडियो में, अगर आपको जो फंड है 10 साल पुराना हो जाता है तो आपका एयूएम साइज जो है 10,000 करोड़ रुपीज से लेकर 30,000 करोड़ रुपीज के बीच में जरूरी होता है होना। रीजन ये कि अगर आपका एयूएम साइज कम होता है तो उसमें क्या होता है, लोग बहुत ही कम इन्वेस्टेड होते हैं तो वहां पे भरोसा करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। और अगर एयूएम साइज ज्यादा होता है तो वहां पे फंड मैनेजर को मैनेजमेंट करने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पे जबकि एयूएम साइज एकदम परफेक्ट है। और एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 1% से नीचे होना चाहिए और यहाँ पे 0.64% वो भी एकदम परफेक्ट है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब हर एक चीज में आपको परफेक्शन मिल रहा है यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड में। लास्ट 5 देखिए 5 ईयर्स का डेटा उठाए, क्योंकि उससे पहले कोई दूसरी कंपनी इस फंड को चलाती थी, अभी ये जो है क्वांट चला रही है। तो आप 5 ईयर्स का डेटा देखेंगे तो डेफिनेटली एक मैसिव रिटर्न है। आप देखिए अभी निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, तो उसने आपको देखा 10 साल में आपको 28% तक का रिटर्न दे रखा है। तो आप उसके साथ कंपेयर करेंगे, देखिए ये 5 ईयर्स का डेटा आप इसके कंपेयर करें तो 5 ईयर्स का डेटा करें तो आपको निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 25% तक का ही आपको रिटर्न दिखेगा। लेकिन यहाँ पे आपको 44% तक का रिटर्न है, मतलब इसने 20% के करीब करीब ज्यादा दिया है। तो मतलब ये बहुत ही ज्यादा रिटर्न है अगर आप देखें। तो एक्सपेंस रेशियो देखिए परफेक्ट है, 1% से नीचे है। मैंने आपको हर वीडियो में बताया 1% से नीचे होना चाहिए, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक परफेक्ट एक्सपेंस रेशियो है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे मार्केट कैपिटल, ये बहुत ही मेन टॉपिक है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप स्मॉल कैप में इसका एलोकेशन देखेंगे तो 67.45% तक का एलोकेशन है। लार्ज कैप में इसका 26.3% तक है और डेप्ट और अदर्स में 4.80। मतलब यहाँ पे इन्होंने 30% तक का रिस्क ही नहीं ले रखा है, मतलब बहुत ही कम रिस्क ले रखा है। लार्ज कैप फंड आपको पता है कि जो बड़ी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो रखा है, तो 30% तक इन्होंने बड़ी कंपनीज और डेप्ट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और बाकी जो रिस्क ले रखा है वो 67.45%।
तो यहाँ पे इन्होंने 67.45% तक का पोर्टफोलियो जो है इनका, मतलब जो एलोकेशन है वो स्मॉल कैप फंड में, इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप कंपनीज में है। तो इतना कम रिस्क लेके भी आपको रिटर्न दिलवा रहा है, इतना मैसिव रिटर्न दिलवा रहा है 44% तक का। मतलब इन्होंने जो स्मॉल कैप फंड, जो स्मॉल कैप स्टॉक्स में जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो एकदम परफेक्ट पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो देख पा रहे कि जो फंड मैनेजर वो एकदम बढ़िया है। क्योंकि आप देखिए जो मिड कैप कैटेगरी में भी जो क्वांट मिड कैप फंड है उन्होंने बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया और सबसे टॉप क्लास है। अगर आप देखिए उनकी कंपटीशन में सिर्फ मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है, और यहाँ पे स्मॉल कैप फंड में आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने तो सबको ही आउट परफॉर्म कर दिया है। और यहाँ पे रिस्क के मामले में भी आउट परफॉर्म कर दिया है, मतलब यहाँ पे रिस्क भी कम लेके आपको रिटर्न भी ज्यादा दिलवा रहे हैं, और क्या चाहिए। अब सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि फाइनेंशियल सर्विस में 21.04% तक का एलोकेशन है। सेकंड में बेसिक मटेरियल्स में 15.77% तक का एलोकेशन है। थर्ड में आप देख पा रहे हैं कि इंडस्ट्रियल्स में 14.91% तक का एलोकेशन है। फोर्थ में आपका एनर्जी सेक्टर में 13.52% तक का एलोकेशन है। उसके बाद आपका हेल्थ केयर में 7.83% तक का एलोकेशन है। उसके बाद कंज्यूमर साइक्लिकल में आपका 7.65% तक का एलोकेशन है। उसके बाद कंज्यूमर डिफेंसिव में 5.60% तक का एलोकेशन है। उसके बाद कम्युनिकेशन सर्विसेज में 4.61% तक का एलोकेशन है। उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर में 4.36% तक का एलोकेशन है। उसके बाद रियल एस्टेट में 1.26% तक का एलोकेशन है। तो डाइवर्सिफिकेशन के मामले में भी एकदम परफेक्ट है। आप देख पा रहे हैं कि जो ऊपर की जो 5 सेक्टर्स है ना, मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज, बेसिक मटेरियल, इंडस्ट्रियल्स, एनर्जी और हेल्थ केयर, अगर ये 5 सेक्टर इनको अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं तो ये जो पर्टिकुलर फंड है आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी देगा। तो देख पा रहे डाइवर्सिफिकेशन एकदम परफेक्टली हो रखा है, कोई इसमें डाउट नहीं है। और यहाँ पे फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस देखिए आप, संजीव शर्मा जो है, दो तीन फंड मैनेजर्स है, तो संजीव शर्मा का अगर आप एक्सपीरियंस देखें तो 7.25 इयर्स का एक्सपीरियंस है। सेकंड जो है वो वसव सहगल, इनका एक्सपीरियंस है 4.84 इयर्स। और थर्ड पे जो आपका अंकित ए पांडे, इनका एक्सपीरियंस है 3.98 इयर्स। मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ कि आपका फंड मैनेजर्स का एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, क्योंकि उनको जैसे एयूएम साइज है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, तो उनको मैनेज करना पड़ता है, उनको रिसर्च करना पड़ता है। तो आपको बता रहा हूँ कि जब स्टॉक मार्केट में जब कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप जब तक मार नहीं खाएंगे तब तक आप सीखेंगे नहीं। तो जब आप एक्सपीरियंस बंदे होते हैं उनको पता होता है कि भाई यहाँ यहाँ उन्होंने मार खाई होती है, तो उनको पता होता है, एक्सपीरियंस होता है कि भाई इन इन चीजों में उनको पैसा लगाना चाहिए। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस के मामले में तो मिनिमम 4 साल का तो जरूरी है। और यहाँ पे तीनों के तीनों फंड मैनेजर 4 साल के ऊपर है। एक जो फंड मैनेजर अंकित ए पांडे वो 3.98 ईयर्स है, तो वो मैनेजेबल है। आप दूसरे फंड देखेंगे, बंधन स्मॉल कैप फंड देखेंगे, दूसरे कोई भी स्मॉल कैप फंड देखेंगे, उनके तो यार आधा साल या 1 साल ऐसे ही उनका एक्सपीरियंस है। लेकिन यहाँ पे आप एक्सपीरियंस के मामले में देखिए, तीनों के तीनों फंड मैनेजर एकदम बढ़िया एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है। तो आप देख पा रहे कि मतलब यहाँ पे एक ऐसा इकलौता, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जो स्मॉल कैप फंड है जो रिस्क के मामले में भी आपको कम रिस्क ले रहा है। उसके बाद आपको रिटर्न भी बहुत ही हाई, मतलब बहुत ही मैसिव रिटर्न दिया है। उसके बाद फंड मैनेजर्स भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। उसके बाद अगर आप देखें तो अगर आप मिनिमम एसआईपी भी करना चाहते हैं तो आप 1000 रुपए से मिनिमम कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो भी कम है। एयूएम साइज भी एकदम परफेक्ट है। एयूएम साइज मैंने आपको बता रहा है वो भी मैटर करता है, एकदम परफेक्ट है, ना ज्यादा है ना कम है। तो मैं आपको बता रहा हूँ एकदम और डाइवर्सिफिकेशन में अगर आप देखें तो सेक्टरल एलोकेशन अगर आप देखें तो सेक्टरल एलोकेशन में भी एकदम प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई हो रखा है। तो हर एक चीज मुझे यहाँ पे परफेक्ट लगी है। तो यहाँ पे रेटिंग जो आपको यहाँ पे नीचे अगर दिख रहा होगा कि 4 आउट ऑफ 5 दे रखा है, तो उसमें मत जाइए, क्योंकि 4 आउट ऑफ 5 दे रखा है क्योंकि ओवरऑल 11.4 ईयर्स का एनालिसिस करके। लेकिन 5 ईयर्स का देखें तो ये डेफिनेटली एक 5 आउट ऑफ 5 रखता है ये पर्टिकुलर फंड को। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मैंने आपको ये बता दिया रिव्यू करके कि अच्छा खासा फंड है तो आपने जाके भाग के जाके इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये नहीं, क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड है तो इसमें रिस्क बहुत ज्यादा हाई है। क्योंकि स्मॉल कैप फंड जितने छोटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो छोटी कंपनी में जितने पैसे ऊपर बढ़ते भी है, जितने उनका ग्रोथ पोटेंशियल भी होता है, उतना वो नीचे आने की भी पोटेंशियल ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे रिस्क जो है आपका बहुत हाई रहता है। मतलब मैं आपको जब यहाँ पे रिस्क कम बोल रहा हूँ तो अपने कैटेगरी के हिसाब से कम बोला, क्योंकि यहाँ पे 30% तक इन्होंने लार्ज कैप स्टॉक्स में पैसे लगा रखे हैं और डेप्ट में लगा रखे हैं। तो ये एकदम बहुत ही बढ़िया सरप्राइजिंग है, बहुत ही अच्छा खासा इन्होंने अपने रिस्क को एडजस्ट करके रिटर्न दिया, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही सरप्राइजिंग लगा। तो ये ओवरऑल मेरा रिव्यू था इस पे। और मैं आपको लास्ट में बता दूं, आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, ये नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने भाग के जाके इन्वेस्टमेंट कर दिया, क्योंकि इसके पास्ट रिटर्न फ्यूचर रिटर्न मतलब डिपेंडेंट नहीं रहते। मतलब आप सोचेंगे कि पास्ट में इतना अच्छा खासा रिटर्न दिया और फ्यूचर में भी ये गारंटी रिटर्न दिया है, इतना गारंटी रिटर्न देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पास्ट पे फ्यूचर टोटल डिपेंड नहीं करता इसमें, यहाँ पे कोई फिक्स रिटर्न नहीं होता। जैसा परफॉर्मेंस देगा, जैसा फंड मैनेजर जिस पर्टिकुलर स्टॉक को चूज करेंगे, वो स्टॉक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगा, तो ये पर्टिकुलर फंड भी आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगा। तब खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वैसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।